मतलब मैं गाय की पशुओं की हालत देखिए मैं सिर्फ रो नहीं पा रही कि देखिए क्या हालत है। गाय को माता कहते हैं ना, हमें उसको पूरा भी करना है। जब मैं बचपन से देखती आई हूँ, जब हमारे बर्थडे होते हैं तो वो जब पंडित जी पूजा करते हैं ना, सुबह गोबर मांगते हैं वो की गणेश जी बनाने के लिए। हमने पूजा में तो गणेश जी गोबर के बनाने हैं, पर गाय को हमने घरों से निकाल देना है। वो पशु आपके घर में कम से कम 10-12 साल रहा, वो उसका भी उतना ही घर है। उस बेचारे को तो उसने तो बचपन से बूढ़े होने तक वही घर देखा, उसका वो घर है। आप उसको सोचिए, ये सेम वो चीज है कि आप अपने बुजुर्ग को अपने घर से निकाल दें। वो बेचारा 15-16 साल में कहाँ जाएगा, जब वो दूध भी नहीं दे सकता, कोई रखेगा भी नहीं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि जिस पशु ने आपको पूरी जिंदगी दूध दिया, घी दिया, हमने खाया, आप जब वो बूढ़ा होता है तो आपका फर्ज है आप उसको संभालें। कि गौशाला भी कितना संभालेगी। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। बड़े दुख की बात है कि हमारे पास इतने पशु यहाँ पे हैं जो लोगों ने छोड़ दिए हैं। तो इनकी अगर आप इनकी स्थिति देखें, बेचारे ठंड में कुछ बीमार हैं, तो बहुत दुख होता है। मैं चाहती हूँ कि जितने से ज्यादा लोग आगे आएं और हेल्प करें, क्योंकि ये बेजुबान जीव है। आप इनका जितना करेंगे आपको उतनी दुआएं मिलेंगी। तो हम सबका फर्ज है कि हम जो भी हो सके, जहां से भी हो सके, जैसे इन्होंने बताया कि घास की जरूरत है, हमें छिट्टे की जरूरत है। यहाँ पे इन्होंने और कंस्ट्रक्शन करनी है, रेता बजरी, हम जिस तरह से भी फाइनेंशियली जितना भी सपोर्ट कर सके प्लीज करें। हमारे विधायक जी ने इतनी हेल्प करी है। यहाँ पे ये नया शेड उन्होंने बनवाया, वो इन्होंने बताया कि वो कई बार रात को 2-2 बजे भी यहाँ आके देखते हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि अगर विधायक जो इतना बिजी होके टाइम निकाल रहे हैं, तो हम लोगों के पास, जिनके पास टाइम है, आम लोगों के पास, हमें जरूर निकालना चाहिए। वो पशु आपके घर में कम से कम 10-12 साल रहा, वो उसका भी उतना ही घर है। उस बेचारे को तो उसने तो बचपन से बूढ़े होने तक वही घर देखा, उसका वो घर है। आप उसको सोचिए, ये सेम वो चीज है कि आप अपने बुजुर्ग को अपने घर से निकाल दें। वो बेचारा 15-16 साल में कहाँ जाएगा, जब वो दूध भी नहीं दे सकता, कोई रखेगा भी नहीं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि जिस पशु ने आपको पूरी जिंदगी दूध दिया, घी दिया, हमने खाया, आप जब वो बूढ़ा होता है तो आपका फर्ज है आप उसको संभालें। कि गौशाला भी कितना संभालेगी। और ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि आपका पशु गौशाला तक आए। जब वो पैदा आपके घर में हुआ है तो फिर जब उसकी लाइफ एंड होती है, वो जाना भी आपके घर से चाहिए इज्जत के साथ। हम कहते हैं कि गौ हमारी माता है, तो हम बचपन से उस सोच के साथ बड़े हुए हैं। तो एक गाय थी, छोटी बच्ची थी शायद, मैंने उसको 2-3 साल ऐसे कभी कभी फीड करती थी। और एक दिन एक गोरा उसको साइड लेके जा रहा था, तो मैंने बोला आपका है? उसने बोला हाँ। तो मैंने कहा मैं इसको फीड कर सकती हूँ, मैं सिर्फ परमिशन ले रही थी। उसने कहा कर लो, पर ये आज आपका आखिरी दिन है क्योंकि ये तो कटने जा रही है। तो मुझे समझ नहीं आया। फिर जब मैं रोने लगी तो उसने बोला कि मैंने इतने की बेची, अगर आप थोड़ी ऊपर दे देंगे तो आप ले लो। तो मैंने उसको फिर अपने फार्म हाउस पे लेके गई और वो 3-4 साल हमारे। आपने उसको खरीदा? हाँ जी, मैंने उसको खरीदा क्योंकि जान बचाने के लिए। बट ये हम सबका फर्ज है। यहाँ पे तो आप इतने इजीली, सबके घरों में ओबरे हैं, खेत है, प्लीज हम अपने पशु घर से ना निकालें। यहाँ पे इतने सभी लोग जो आए, ये सभी आप अपना एफर्ट करें। मेरे जीजा जी पिंकू जी, ये हमेशा वहाँ से उन्होंने रेता बजरी दिया। हमारे बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा सबका। देवराज वर्मा जी है यहाँ पे, इनका इतना योगदान रहा है। बलबीर वर्मा जी का, हमारे दिलीप सुमन जी का, जो रोज यहाँ पे देहा से आते हैं। कोई आसान काम नहीं, आप अपना घर छोड़ के अपना काम छोड़ के आ रहे हैं। देते रहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सेवा। सचिन जो हमारे हैं पुजारी साहब, बहुत सेवाएं देते रहते हैं। मनीषा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपके जो दादाजी थे वो भी समाज सेवी थे और आप भी समाज सेवा में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आप आज इस गौ सदन में आए, मुझे लगता है कि आप पहली बार इस गौ सदन में आए होंगे, तो आप इस गौ सदन के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं जितना कुछ हो सकेगा, आप अभी जितने लोग यहाँ पे आए इतना एफर्ट कर रहे हैं। जैसे कि दिलीप जी ने बताया कि बहुत दूर दूर से भी लोग इनको फोन कर रहे हैं, एफर्ट मतलब कि हम क्या दान कर सकते हैं। तो मैं भी जितना हो सकेगा, एटलीस्ट मैं चाहूंगी कि जो सर्दियों का, ये सर्दियां 2-3 महीने, जितना भी इनका खाने पीने का होगा मैं अपनी तरफ से करूंगी। पर मैं चाहूंगी कि आप सभी प्लीज, मतलब मेरे एक इंसान के एफर्ट से कुछ भी नहीं होगा, मैं कितना कर लूंगी, हम सबको करना होगा। हमारे विधायक जी हेल्प कर रहे हैं, दिलीप जी हेल्प कर रहे हैं, सभी हम यहाँ पे, सबके मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगी, हर इंसान हेल्प कर रहा है। तो ये तो जितने यहाँ पे अभी 300-350 पशु हैं, तो हमारे पास एटलीस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स जुड़े जो मंथली हेल्प डोनेशन कर सकते हैं। जो मंथली नहीं कर सकते कभी कभार करें, पर प्लीज जरूर करें। और जैसे उन्होंने बताया कि अभी प्रूनिंग का सीजन आगे है, तो जो गाय है वो छिट्टे खाती है और गर्म भी रहती है। तो प्लीज आपने जलाने से अच्छा प्लीज आप दिलीप जी को कॉल करें। आप आई थिंक आप गाड़ी में भिजवाते हैं ताकि सामान कलेक्शन के लिए। तो इससे इजी क्या है, आपने बस बाहर रखना है, इनको कॉल करना है।
और घास अगर आपके पास प्लीज एक्स्ट्रा है तो आप इनको कॉल करें, छिट्टे दें, वो गुड़ दें, जो भी आप दे सकें प्लीज करें, जितना आपसे हो सके करें। मतलब मैं गाय की, पशुओं की हालत देखिए मैं सिर्फ रो नहीं पा रही कि देखिए क्या हालत है। ये हमारे विधायक जी, वो तो 3 बार के विधायक है, वो भी रात रात के अंधेरे में यहाँ आ रहे हैं। ये आपकी इमोशंस हैं। अगर हम गाय को माता कहते हैं ना, हमें उसको पूरा भी करना है। जब मैं बचपन से देखती आई हूँ, जब हमारे बर्थडे होते हैं तो वो जब पंडित जी पूजा करते हैं ना, सुबह गोबर मांगते हैं वो कि गणेश जी बनाने के लिए। हमने पूजा में तो गणेश जी गोबर के बनाने हैं, पर गाय को हमने घरों से निकाल देना है। तो हम सबको प्लीज, मतलब जिसके घर में भी बुजुर्ग पशु है, प्लीज अपने पशुओं का ध्यान रखें जितना आपसे हो सके। और आप राजनीति की बात कर रहे हैं, मेरे पापा अभी घर पे हैं, वो गाय सेवा में लगे हुए हैं। अभी वो गाय दूके आए होंगे और अभी वो घास, क्योंकि धूप लगी है, वो बाहर उसको लेके गए। तो पापा ने तो राजनीति में नहीं आना ना, पर वो अपनी गाय की पूरी सेवा कर रहे हैं। तो हम सभी अब अपनी गाय की सेवा करें।